अभिनंदननाथ जैन धर्म के चतुर्थ तीर्थंकर हुए हैं। चौथे तीर्थंकर के नाम पर उनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ। उनके पिताजी का नाम स्वयंवर था और उनकी माता का नाम सिद्धार्थ था। वे गर्भ में वैशाख सुदी छठवीं को आए और उस समय पुनर्वसु नक्षत्र था। माघ शुक्ल पंचमी को उनका जन्म हुआ और उस समय भी नक्षत्र पुनर्वसु था। उनका तपा हुआ सोने का शरीर था। 350 धनुष का उनका शरीर और इसके साथ साथ उनकी पूर्ण आयु 50 लाख पूर्व की थी। माघ शुक्ल 12 पुनर्वसु नक्षत्र में उन्होंने दीक्षा ले ली और अयोध्या नगरी से वे बाहर निकल आए। उन्होंने साल वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने आत्मा का ध्यान करना शुरू किया। पौष शुक्ल 14 को दिन पुनर्वसु नक्षत्र को उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके प्रथम गणधर वज्र नाभि बने और मेरु शरणा उनकी प्रमुख आरिका थी। वैशाख शुक्ल छठवीं के दिन पुनर्वसु नक्षत्र पर उन्हें अपने शरीर नश्वर शरीर को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति की, कर्मों को नष्ट कर दिया और सम्मिश्र करके आनंद गुण से वो मोक्ष चले गए। उनके यक्षेश्वर यक्ष और उनकी वज्र श्रृंखला नाम की यक्षिणी थी। गर्भ गंधर्व नगर का नाश होने के कारण से उन्हें वैराग्य प्राप्त हुआ था और उनके लिए प्रथम आहार इंद्रदत्त ने दिया था। उनका चिन्ह वंदर है। अब इसके बाद आचार्य समंत भद्रदेव ने ऐसे सम्यक शिखर से प्राप्त हुए मोक्ष को अभिनंदनाथ भगवान का स्तवन करते हुए उनकी स्तुति की और उनकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, हे भगवान, आपके आत्मा के अंदर इतने ज्ञानादि गुण हैं कि वे ज्ञानादि गुण की निरंतर वृद्धि होने के कारण से आपका नाम अभिनंदन पड़ा है और आपने क्षमा को सखी बनाया है तथा दया को वधु बनाया है। इसलिए हे भगवान, आपके आश्रय से रहने वाले समाधि तंत्र अर्थात शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान, इनके प्राप्ति के लिए, इनकी सिद्धि के लिए दोनों प्रकार के अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग कर आप इनसे युक्त हो गए, समाधि से युक्त हो गए। अचेतन शरीर और उसके द्वारा होने वाले बंध, अचेतन कर्म बंध से सुख दुख की उत्पत्ति होती है। उसमें मेरा यह है ऐसा अभिनिवेश मिथ्या अभिनिवेश कहलाता है, जबकि ये संसार के संपूर्ण पदार्थ नष्ट होने वाले हैं और ये नष्ट होने वाले पदार्थ जो है ना, हमेशा उनको जो स्थायी मान लेता है वही मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। क्षुधादि दुख कारक है और भोजन पान आदि करने से कभी भी इंद्रियजन्य सुख आदि की प्राप्ति होती ही दिखती है, लेकिन ये हमेशा स्थिर नहीं रहती है, इनका कोई भी उपकार नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं भगवान अभिनंदननाथ भगवान जिनेंद्र देव ने यह बतलाया कि इंद्रिय भोग आदि जो है ये सब त्याज्य है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि अति लोलुपता के कारण से व्यक्ति अकार्यों में भी नहीं लगता है, क्योंकि उसे राज भय आदि का भय होने के कारण से। इसीलिए हम ये कह सकते हैं इस लोक और परलोक में जो दोष के कारण है, उन दोषों के कारण को हमेशा व्यक्ति छोड़ देता है। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि वह आसक्तता से ही होने वाली तृष्णा की वृद्धि होती है और तृष्णा की वृद्धि होने से ताप की उत्पत्ति होती है और ताप की उत्पत्ति होने से दुखी प्राप्त होता है। इसलिए भगवान, आपने लोक के हित के लिए, संपूर्ण प्राणियों का हित हो जाए, इसके लिए आपने विवेकीशाली सत्पुरुषों के शरण आप ही माने गए हैं। जो विवेक रखते हैं वो अभिनंदननाथ भगवान की शरण में अवश्य चले जाते हैं। मैं ये कह सकता हूँ भगवान अभिनंदननाथ का एक स्तवन करते हुए आचार्य समंत भद्रदेव ने 5 इंद्रिय के विषयों की प्रमुखता से वह स्वरूप बताने का प्रयास किया है जिस स्वरूप में पूर्ण रूपेण हमारा दुख है। क्योंकि ये भोग, ये तृष्णा को बढ़ाने वाले होते हैं और तृष्णा बढ़ जाने के कारण से हमें संताप पैदा होता है और संताप होने से दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये संपूर्ण भोग हमारे लिए दुख के ही कारण है। और ऐसे उपदेश देने वाले
भगवान अभिनंदन नाथ की शरण में विवेकशील सत्पुरुष अवश्य जाते हैं।